स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन गैस कैसे बनता है, प्रयोगशाला में इसके भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का खोज, अब ऑक्सीजन गैस का खोज किस सन में हुआ था? तो 1772 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किए थे? तो सीले ने किया था। किसने? सीले ने। तो ऑक्सीजन गैस का खोज सन 1772 ईस्वी में सर्वप्रथम सीले ने किया था। और ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। ऑक्सीजन में कितने समस्थानिक होते हैं? तो ऑक्सीजन में जो है 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। पहला जो है ऑक्सीजन का, जो ध्यान देंगे, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 8 होता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ परमाणु भार एक 16 है, इसमें 17 है और इसमें क्या है 18 है। इसमें कितने समस्थानिक पाए जाते हैं? तो 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 8 जो है O16, 8 O17, 8 O18, यह क्या है? ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं। इसमें 8 O18 जो है रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं। क्या होते हैं? रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं। तो ऑक्सीजन गैस के बारे में समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन का खोज किसने किए थे और ऑक्सीजन में कितने समस्थानिक होते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कंपटीशन में बन जाता है कि ऑक्सीजन में कौन से जो है रेडियोएक्टिव तत्व हैं। 4 ऑप्शन इसमें से दिया रहेगा, एक ऑप्शन जो है इसमें क्या रहता है? सही रहता है। तो याद रखिएगा कि ऑक्सीजन में जो रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं 8 O क्या होते हैं? 18 होते हैं। अब यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन गैस बनाने की विधि। ऑक्सीजन गैस कैसे बनता है, अब इनके बारे में समझेंगे। पहला ध्यान देंगे, क्षार धातुओं के नाइट्रेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस बनता है। मतलब क्षार धातु को नाइट्रेट जो है, जैसे यहाँ क्षार धातु कौन है? यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है। ये कौन से धातु हैं? तो क्षार धातुओं के क्या हैं? नाइट्रेट हैं। जब ये क्षार धातुओं के नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो कौन सा गैस बनता है? ऑक्सीजन गैस बनता है। और यहाँ पर भी देखेंगे कि क्षार धातु जो है KNO3 जो है माने पोटेशियम नाइट्रेट है, जब गर्म करेंगे तो यहाँ पर O2 बना है और यहाँ जो है सोडियम नाइट्रेट है, गर्म करने पर O2 बना है, मतलब ऑक्सीजन गैस बना है। तो समझ में आ गया होगा कि क्षार धातुओं को जब नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो कौन सा गैस बनता है? ऑक्सीजन गैस बनता है। अब यहाँ पर दूसरा जो विधि समझेंगे, जब धातु ऑक्साइडों को गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन गैस बनता है। मतलब जब धातु ऑक्साइड, जैसे आपका यहाँ पर MnO2 जो है यह धातु ऑक्साइड है, जब इसको गर्म करेंगे तो कौन सा गैस बनेगा? ऑक्सीजन गैस बनेगा। तो समझ में आ गया होगा कि जब धातु ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो कौन से गैस बनेंगे? ऑक्सीजन गैस बनता है। तो इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट करते चलिए, जिससे तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस कैसे बनता है? तो यहाँ लिख लेंगे कि प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है। किसके उपस्थिति में गर्म किया जाता है? तो मैग्नीज डाई ऑक्साइड के साथ जब इसको गर्म किया जाता है तो कौन सा गैस बनता है? ऑक्सीजन गैस बनता है। तो यहाँ पे जो सूत्र है यह पोटेशियम क्लोरेट है और मैग्नीज डाई ऑक्साइड के साथ जब गर्म किया गया है तो पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन गैस, अब पुनः जो है MnO2 प्राप्त हो गया। मतलब यह कौन सा काम किया? तो यह उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है MnO2, क्योंकि MnO2 को जब साथ में गर्म किए तो पुनः क्या प्राप्त हो गया? MnO2 प्राप्त
प्राप्त हो गया। मतलब यहाँ पोटेशियम क्लोरेट जो है टूट करके क्या क्या बना, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बना। तो यहाँ लिख लीजिए, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन गैस बनता है। तो इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे भौतिक गुण। अब हम लोग पढ़ेंगे भौतिक गुण, माने ऑक्सीजन गैस का जो भौतिक गुण क्या है। तो यहाँ लिखेंगे, यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। मतलब जो ऑक्सीजन गैस होते हैं उनका कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन गैस है। और दूसरा जो है, यह जल में अल्प विलय होता है। अल्प विलय मतलब थोड़ा सा जो है इसके अंदर घुलता है। तो लिखेंगे यह जल में अल्प विलय होता है। तीसरा लिख लेंगे, यह वायु से भारी होता है। यह वायु से क्या होता है, भारी होता है। अगला लिखेंगे चौथा, यह स्वयं ज्वलनशील नहीं है। मतलब यह जलता नहीं है परंतु अन्य पदार्थों के साथ जलने में क्या करती है, सहायता करती है। मतलब यह स्वयं ज्वलनशील नहीं है परंतु अन्य पदार्थों के साथ जलने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। तो यहाँ पर 4 भौतिक गुण बताया गया। तो इस 4 भौतिक गुण को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण, मतलब ऑक्सीजन गैस का रासायनिक गुण क्या है। तो यहाँ लिख लेंगे पहला कि यह धातु तथा अधातु के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। मतलब यह धातु के साथ भी और अधातु के साथ जब ऑक्सीजन गैस जब क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे यहाँ सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो सल्फर और ऑक्सीजन जब आपस में क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, सल्फर डाई ऑक्साइड बनाती हैं। और कार्बन में ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाई ऑक्साइड बनता है। और यहाँ लिख लेंगे मैग्नीशियम में जब ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। और यहाँ पे जो है आयरन, आयरन जो है किसे क्रिया किया है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया है तो क्या बना है, फेरिक ऑक्साइड बना है। तो यहाँ पर 4 रिएक्शन यहाँ बताया गया है। तो इस 4 रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मीथेन से क्रिया। अब मीथेन से क्रिया कौन करेगा, तो ऑक्सीजन गैस जो बना है प्रयोगशाला में, तो ऑक्सीजन गैस ही किसके साथ क्रिया करेगा, मीथेन के साथ क्रिया करेगा। तो यहाँ लिखेंगे, यह मीथेन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाती है। मतलब जो है यह ऑक्सीजन गैस मीथेन के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं और जल भी बनाती हैं। तो यहाँ लिख लेंगे CH4, यह किसका सूत्र है, मीथेन का है। और यह जो है ऑक्सीजन का सूत्र है O2। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 और जल माने 2H2O बना। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि ऑक्सीजन गैस जब मीथेन से क्रिया करती है तो क्या बनाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती हैं। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक का मतलब HCl से क्रिया करेगा। अब HCl से क्रिया कौन करेगा, तो ऑक्सीजन गैस करेगा। तो ये लिख लेंगे, यह HCl से क्रिया करके क्लोरीन गैस बनाता है। मतलब यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब क्रिया करता है तो कौन सा गैस बनाता है, तो क्लोरीन गैस बनाता है। तो यहाँ लिख लेंगे HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और यहाँ जो है ऑक्सीजन है। जब दोनों को मिला करके जब गर्म करते हैं तो यहाँ पर जल बनता है और कौन सा गैस बनता है, तो क्लोरीन गैस बनता है। तो यहाँ नोट कर लीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब क्रिया करता है तो क्लोरीन गैस बनता है। और कौन क्रिया करेगा,
तो ऑक्सीजन गैस क्रिया करेगा। अब अगला जो है SO2 का नाम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया कौन करेगा? तो ऑक्सीजन गैस करेगा। तो यहाँ लिख लेंगे कि यह सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है। मतलब यह जो है सल्फर डाइऑक्साइड से जब क्रिया कर लेगा तो यह सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ लिख लेंगे SO2 किसका सूत्र है? तो यह सल्फर डाइऑक्साइड है और O2 जो है ऑक्सीजन है। जब इसके साथ जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? सल्फर ट्राई ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब अगला लिख लेंगे अमोनिया NH3 अमोनिया से क्रिया। अब अमोनिया से क्रिया कौन करेगा? तो अमोनिया से क्रिया जो है ऑक्सीजन गैस करेगा। तो यहाँ लिख लेंगे यह अमोनिया से क्रिया करके नाइट्रोजन गैस बनाती है। मतलब NH3 मतलब अमोनिया हो गया और ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है अमोनिया गैस तो कौन सा गैस बनाती हैं? तो नाइट्रोजन गैस बनाती हैं। तो यहाँ नोट कर लेंगे रिएक्शन को। यहाँ पर NH3 जो है किसका सूत्र है? अमोनिया है और O2 जो है ऑक्सीजन है। जब इसके साथ मिला करके जब गर्म किया जाएगा तो यहाँ नाइट्रोजन बनेगा और क्या बनेगा? जल भी प्राप्त होगा। तो समझ में आ गया होगा कि अमोनिया से क्रिया करता है तो कौन सा गैस बनता है? नाइट्रोजन बनता है। अगला जो है NO नाइट्रिक ऑक्साइड इसको कहा जाता है। NO से क्रिया। अब NO से क्रिया कौन करेगा? तो ऑक्सीजन करेगा। तो यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। मतलब ऑक्सीजन जो गैस है वह नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ जब क्रिया करती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती हैं। तो यहाँ सूत्र लिख लेंगे 2NO + O2। ये इस सूत्र किसका है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड है और O2 जो है ऑक्सीजन है। जब दोनों को मिला करके जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। तो इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी नोट करते चलिए। अब यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कौन करेगा? तो हाइड्रोजन सल्फाइड से जो है क्रिया ऑक्सीजन गैस करेगा। तो यहाँ लिख लेंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करके सल्फर बनाती हैं। क्या बनाती हैं? सल्फर बनाती हैं। तो यहाँ लिख लेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड का मतलब H2S है। यह किसका सूत्र है? हाइड्रोजन सल्फाइड है और O2 जो है ऑक्सीजन है। जब दोनों को मिला करके जब गर्म किया जाता है तो यहाँ क्या बनता है? सल्फर बनता है और इसके साथ साथ जो है जल भी प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कीजिए, 2 बार पढ़िए। निश्चित है यह रिएक्शन आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे इसका उपयोग। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, अब उपयोग के बारे में समझेंगे। तो अब यहाँ लिख लेंगे उपयोग। उपयोग में पहला उपयोग कहाँ करेंगे? तो श्वसन तथा दहन प्रक्रिया में। श्वसन तथा दहन, दहन मतलब जलाने में, मतलब श्वसन मतलब सांस लेने में। तो श्वसन तथा दहन प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑक्सी जो एसिटिलीन वेल्डिंग होती हैं उसमें जो है ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। तीसरा लिखेंगे धातुओं के निष्कर्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। धातुओं के निष्कर्षण में कौन से गैस का प्रयोग करेंगे? तो ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। पर्वतारोहण तथा अस्पतालों में ऑक्सीजन के सिलेंडर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अस्पतालों में जो है बड़े बड़े सिलेंडर देखे होंगे आप लोग ऑक्सीजन का, तो अस्पतालों में भी ऑक्सीजन का जो है प्रयोग किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब ऑक्सीजन गैस का जो है प्रयोग किस में किया जाता है? ऑक्साइड, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड,
मैग्नीशियम ऑक्साइड आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ लास्ट जो इसका उपयोग है, रोगियों को कृत्रिम श्वसन प्रदान करने में, जो रोगी होते हैं उनको कृत्रिम अगर श्वसन देना रहता है, कृत्रिम सांस लेना है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है 6 उपयोग आपको बताया गया। तो यह 6 उपयोग आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। बहुत आसान उपयोग है, इसे अपने कॉपी में नोट कीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है आपको यह उपयोग याद हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ओजोन। ओजोन गैस क्या है, ओजोन के बारे में अब हम लोग समझेंगे। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। और ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2 होता है। तो ओजोन में O3 और ऑक्सीजन में O2 ध्यान रखेंगे। तो ओजोन गैस कैसे बनता है, ओजोन गैस का खोज किसने किए थे, ओजोन गैस बनाने की जो उपकरण होता है उसे क्या कहते हैं, वह कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो कल का वीडियो आप सभी विद्यार्थी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए। तो आज का पढ़ाई कैसा था ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।